तुम्हारा प्रथम डोरियों से आना क्या कोई समाचार लेकर के आए हो? जी महाराज, इसका विशेष कारण ये है, बक्सर वन निवासी गाद तने ऋषि विश्वामित्र का प्रथम दौड़ियों पर पदार्पण हुआ है। क्या कहा? हमारे यहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी का पधारना हुआ है। जी महाराज। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस संत का पधारना और उनके चरणों के दर्शन करना हमारे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है, जो कि बक्सर वन निवासी मुनि विश्वामित्र जी यहां प्रथम बार राज्य में पधारे हुए हैं। और ऐसा भी कहा गया है, आते हैं घर मेहरबा जनवा नुमाई को, तो जर्रे को भी चाहिए चले पेशवाई को। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। समस्त ब्राह्मण मंडली को सजाओ और उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। मिलन गयो विप्र समाज। गुरुदेव, मैं करता हूं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को, कल्याण हो राजा। आसन ग्रहण कीजिए राज। के कारण आ गबन तुम्हारा, के कारण आ गबन तुम्हारा, कहत सो करत लाऊ बुवारा, कहत सो करत लाऊ बुवारा। चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। इस संसार में मेरे समान भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है, जो कि आज मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं। प्रभु, अब कृपा कर बताएं कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है, क्योंकि ऐसी कृपा करी न कबहू, जैसे आय के पाए लखाइए आजू। हाज रहे हमरो धन धाम, धैन धरा सब राज समाजू। सो कहिए रसरंगमणि, आपको आगमन भयो कही काजू। किस कारण से आपका आगमन हुआ? आसुरी समूह सतावे मोही, मैयाचन आयो न पुतोही। राजन, सबसे प्रथम तो तुम मुझे ये बताओ कि हमारे अचानक आने से तुम्हारे राज्यकार्य में कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हुई, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? प्रभु, आपके राज्य में पधारने से अरे मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि आपका दर्शन इन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया है, क्योंकि हम हैं धरा की धूल, अंबर के सितारे आप हैं, और हम हैं सेवक प्रभु आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। हमारे लिए तो हर तरह से ये जीवन सफल हो चुका है प्रभु, मन में कोई कष्ट नहीं है। धन्य है, बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार है राजन। जैसा कि तुम्हारा संसार में नाम गूंज रहा है, तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहन किए, धर्म की ध्वजा को धारण किया, धर्म की स्थापना की।
इसी प्रकार के धर्म के वास्ते मैं तुम्हारे पास कुछ याचना करने के लिए आया हूं, अर्थात कुछ लेने के लिए आया हूं। प्रभु, आप याचना करने के लिए आए हैं, इस सेवक से कुछ लेने के लिए आए हैं, तो हे भगवान, ये राज्य में किसी भी प्रकार की आपके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि तन से, मन से, वचन से, तन से, मन से, वचन से, दिल जान दे प्राण से, सल्तनत से, दौलत से और प्रभु सम्मान से हर तरह हाजिर हूं भगवान। कुछ नहीं इनकार है, जो कुछ है सब आपका। ये सेवक तो पहरेदार है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन हे राजन, हमारे संतों के कुछ ऐसे नियम हैं, उस नियम के आधार पे ही हम दान लेते हैं और दान देते हैं। क्यों? कि दान वही उत्तम होता है जिस दान से दानी ने दुख न माना हो। जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना हो। इसलिए प्रथम तुम मुझे 3 वचन दो कि जो मैं मांगूंगा क्या मुझे वह प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं। प्रभु, आपने दान वाली बात कही है, तो सुनिए भगवान। ऐसा भी कहते हैं कि शास्त्र की शोभा नीति से, नीति बिन राज्य नहीं। स्त्री की शोभा लाज से है, धिग महिला जिसमें लाज नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, और शरीर की शोभा हाथ से है। इन हाथों की शोभा दान से है। फिर दान दिया, दुख माना। वो दानी क्या, वह प्राणी क्या, जिस दान की महिमा अरे समझी नहीं, नहीं दिया दान वह प्राणी क्या। दे दिया दान इन हाथों से, और मन के उसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया जलाया नष्ट हुआ। इसलिए प्रभु, आप निसंकोच मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो सुनो राजन, मैं जिस समय यज्ञ करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता 2 चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। प्रभु, आपने 2 शब्द संबोधित किए हैं, रक्षा और सहायता। रक्षा शब्द एक ऐसा है कि वो पास से ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि रक्षा पास से ही होती है। और सहायता शब्द ऐसा है कि उसे दूर से भी पूरा किया जा सकता है। तो भगवान, आप रक्षा कैसे चाहते हैं और सहायता कैसे चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो सुनो। रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण। अर्थात आपके कहने का अर्थ क्या है? तुम अपने दोनों राम लखन दे दो मुझको कुछ दिन के लिए। नहीं गुरुदेव, इसमें उनको भारी ऐसे कल्याण कीर्ति है तेरे लिए। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता है गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, चौथे नहीं गुरुदेव। परी पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। हे भगवान, भगवान जरा विचार करो। मैंने चौथे पल की अवस्था में आकर के संतान का मुख देखा है, क्योंकि जो आपने वचन कहे हैं मुनिवर, जो मुख से आपने वाक्य कहे वो सोच और विचार करके नहीं कहे। मागो भूमि
देन धन को सा। मागा हो भूमि धेनो धन को सा, सर्वस दे हो आज सहरोसा, सर्वस दे हो आज सहरो। हे प्रभु, आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, धन कोष खजाना सब कुछ मांग लीजिए, मैं सर्वस्व आपको दे सकता हूं प्रभु। केवल राम मैं आप पे नहीं दे सकता, इस राज नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। अभी दोनों की बारी उमरिया, अभी दोनों की बारी उमरिया, वन में जाने के काबिल नहीं है, वन में जाने। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनते गोसाई, वो तो देने के काबिल नहीं है, वन में जाने के काबिल नहीं। हे मुनिराज, पिता के लिए एक पुत्र हो, चाहे 4 पुत्र हो, पिता के लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ये 21 रुपए की राशि हमारे शिवैया मैकुलाल कारीगर राठ आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हे महामुनि, मैं राम को देने में असमर्थ हूं, असमर्थ। और गुरुदेव और मेरे दोनों बालक और भोले भाले नादान से, और भोले भाले नादान से, भूरण विद्या में और क्या जाने, और लड़ने में अभी अजान से है, भूरण विद्या नहीं जानते। पर स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी फूल चमन के हैं, पर वचन विचार कहो मुनिवर,
पर बचन विचार कहो मुनिवर, सुत चारों चौथे पन के बचन विचार। और वैसे तो चारों ही बेटे और प्राणों से मुझको प्यारे, पर राम लखन दो नो बालक, और पर राम लखन दो नो बालक, मेरी आंखों के तारे। राजन बस, बहुत हो गया। जितना कहना सरल है उतना ही कठिन उसको करना है। तुमने बड़ी सरलता से हमें 3 वचन दे दिए कि मुनिराज जो आप मांगेंगे आपके लिए दिया जाएगा, लेकिन अब वचनों से मुकर रहे हो। मैंने तो यह समझा था कि देवताओं की सभा में बैठने वाला दशरथ महाज्ञानी होगा, विद्वान होगा, लेकिन आज देख लिया कि मैंने राम और लक्ष्मण को मांगा तो एक स्त्रियों की बात रोने लग गया। दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है। अरे सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मौत है। करता फरियाद सिर से जाकर तो हिल जाता उनका आसन। कहता यदि मैं विष्णु से जाकर तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। मांगे जो मैंने राम लखन, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल मेरा दुखा तेरा दुखा, इस पुण्य कार में पाप हुआ। अरे देने लेने की बात तो बहुत दूर रही, तू तो सरासर पाप करने लग गया दशरथ। गुरुदेव, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। अगर हो राज की ख्वाहिश, अगर हो राज की ख्वाहिश तो ये ताज धार लो। अगर हो द्रव्य की ख्वाहिश तो वस्त्र भूषण हार लो। गौओं की ख्वाहिश हो तो गौए 1000 लो। मांगो जो एक बार, अरे वो बार बार लो। कुछ भी कमी नहीं है धन और धाम की। राम लक्ष्मण दोनों वस्तु मेरी है काम। अरे दशरथ, मूर्खता की बात करते हो तुम। राज का प्रलोभन दे रहे हो मुझे। अरे मुझे तुम्हारे राज की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ताज की आवश्यकता नहीं है। हमें राम से काम, तेरे राज से काम नहीं। करे विपिन में योग, भोग से काम नहीं। क्यों तू लोभी जान लोभ दिखला रहे हो? अरे मूर्ख दशरथ, तेरी आंखों पे मूर्खता को पर्दा छाए रहे हो। गुरुदेव, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को कहन से चरे अति घोर कठोरा, कहा श्यामल मृदु परम किशोरा, कहा श्यामल मृदु परम किशोर। राघव को, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। गुरुदेव, जरा विचार कीजिए।
मन में सोचिए, कहाँ तो मेरे छोटे छोटे वो राजकुमार राम लक्ष्मण है, और कहा वो विशाल शरीर वाले राक्षस मेरी किशोर अवस्था वाले दोनों पुत्र उन विशाल शरीर वाले राक्षसों का सामना कैसे करेंगे गुरुदेव, कैसे करेंगे? आपके यज्ञ वाली बात है तो मैं आपके साथ में चल रहा हूं और चल करके आपके यज्ञ को मैं पूर्ण कराऊंगा। करुणा करके धनो हाथ रहूं, अभी मुनिराज के संग सिधाऊं। अरे जितने निश्चर पृथ्वी पर सबको एक क्षण में मार गिराऊं, पर मोतन वृद्ध भयो मुनिवर एक रावण के संग पा न पाऊं। हे मुनिराज बचे नहीं प्राण, यदि राम लला तुम संग पठाओ। मैं कैसे जीऊंगा राम के बिना प्रभु, कैसे जीऊंगा? दशरथ, मैं तुम्हारी व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं आया। अपनी बलखा बकान करके मुझे सांत्वना देना चाहते हो? अरे देवासुर संग्राम में तुम्हारा बल कहां गया था? जब राक्षसों ने रुधिर और मांस की वर्षा की थी, उस समय तुम्हारा बल कहां गया था? और आज अपने बल का बखान करके मुझे सांत्वना देना चाहते हो? मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, एक डूबते हुए सूरज की आवश्यकता नहीं है मुझे दशरथ, मुझे उगते हुए सूरज की आवश्यकता है। डाल टूल अच्छी नहीं, ना ज्यादा मुझे सताओ, या तो मेरे साथ कर, नहीं दे दे साफ जवाब। ये घुमा फिरा के बात करना बंद कर दो दशरथ, जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहो। राम और लक्ष्मण को दोगे या नहीं? गुरुदेव, मैं राम और लक्ष्मण को देने में असमर्थ हूं गुरुदेव, नहीं दे सकता। नहीं दे सकते हो? अपमान, एक संत का घोर अपमान। नहीं, इस अपमान का बदला तुझे अवश्य लेना पड़ेगा। इस अपमान करने का दंड तुझको अवश्य मिलेगा। तू जानता नहीं है दशरथ मैं कौन हूं? अरे मैं वही विश्वामित्र हूं जो कि तेरे पुरखे त्रिशंकु को मैंने जाकर के आकाश में उल्टा लटका दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं, तेरे पूर्वज हरिश्चंद्र को जाकर के मैंने काशी में भेज दिया था। और आज उसी संत का तूने अपमान किया है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, सरयू से जल लेकर के तेरी इस अयोध्या नगरी को भस्म कर। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना करो, ठहरो निश्चय। तब वशिष्ठ बहुविध समुधावा, नपुंसक देह नाश करे पार। गुरुदेव, गुरुदेव इस अयोध्या को बचा लो गुरुदेव। क्या हो गया दशरथ, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? गुरुदेव, अभी अभी बक्सर वन निवासी गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी का पधारना हुआ था। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के हेतु राम और लक्ष्मण को मांगा, मैंने इनकार कर दिया गुरुदेव। तो क्रोधाभीष में गए, कह रहे थे कि सरजू नदी से जल लेकर तुम्हारी समस्त अयोध्या को नष्ट किए देता हूं, नष्ट किए देता हूं। चक्रवर्ती सम्राट, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। उन महात्मा के लिए मैं जानता हूँ, वो बहुत ही क्रोधी महात्मा है, वो नष्ट भी कर सकते हैं। कर्म तो तुमने किया, प्रजा अगर सजा भोगेगी तो ये अनर्थ हो जाएगा। ये तो आप तुम जानते हैं कि गुरुदेव मैंने चौथे पल की अवस्था में आकर के संतान का मुख देखा और पुत्र मोह में आकर के मैंने मना कर दिया गुरुदेव। ठीक है चक्रवर्ती सम्राट, वो योगी राज कहलाते हैं। हे राजन, उनको टाल न कर, वो बड़े तपस्वीशील मुनि, तू किसी बात का ख्याल न कर। वो तुम्हारे दोनों यगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद तेरे होकर दो चंद आनंद सहित घर आएंगे। तुम पुत्र मोह छोड़ दो। श्री राम और लक्ष्मण को नवरात्रि यज्ञ की रक्षा के हितार्थ
सौंप दो, इसी में तुम्हारा भला होगा चक्रवर्ती।